गांव के उस पुराने स्कूल को बंद हुए 10 साल हो चुके हैं। पर अजीब बात यह है कि रात होते ही वहां से आज भी आवाज आती है। पहले धीरे से, फिर थोड़ी तेज। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। जैसे कोई टीचर अंधेरे क्लासरूम में अटेंडेंस ले रहा हो। और सबसे डरावनी बात, जब भी कोई वहां से गुजरता है तो एक नाम जरूर लिया जाता है, रोल नंबर 17। अगर उस वक्त तुमने जवाब दे दिया तो सुबह तक तुम वहां से कभी बाहर नहीं निकलते। मेरा नाम रवि है और मैं 10 साल बाद अपने गांव वापस आया था। सब कुछ वैसा ही था, वही गलियां, वही घर, पर एक जगह थी जिसे देखते ही दिल में अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। गांव का वो पुराना स्कूल जहां हम बचपन में पढ़ा करते थे। पर 10 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद उस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोग आज भी उसके बारे में बात करने से डरते हैं और कहते हैं शाम के बाद उस रास्ते से मत गुजरना। पर उस रात मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रात का वक्त था, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बस कहीं कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस स्कूल के पास पहुंच रहा था। दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पर मैं खुद को समझा रहा था बस एक पुरानी बिल्डिंग है और कुछ नहीं। जैसे ही मैं स्कूल के गेट के बिल्कुल सामने आया, टन टन स्कूल की बेल जोर से बज उठी। मैं एकदम रुक गया, सांस तक लेने में डर लग रहा था। ये वही बेल थी जो हम बचपन में सुनते थे, पर स्कूल तो 10 साल से बंद था। मैंने धीरे से अंदर झांक कर देखा। अंधेरा था, पूरा सन्नाटा। फिर अचानक अंदर से एक आवाज आई, सब बच्चे बैठ जाओ, अटेंडेंस शुरू हो रही है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उस वक्त वहां कोई होना ही नहीं चाहिए था। मैं वही खड़ा था, न आगे बढ़ पा रहा था, न वापस मुड़ पा रहा था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। फिर अंदर से आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा साफ। रोल नंबर 1 प्रेजेंट, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। मैंने ध्यान से सुना। हर नाम के बाद धीरे से प्रेजेंट की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बच्चे सच में जवाब दे रहे हों, पर अंदर तो कोई था ही नहीं। फिर अचानक रोल नंबर 17। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह मेरा रोल नंबर था। मैं चुप रहा, सांस तक रोक ली, पर फिर वही आवाज धीरे से बोली, रवि, प्रेजेंट होना। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ गई। यह आवाज मुझे पहचान रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर पता नहीं क्यों मेरे पैर अपने आप स्कूल के अंदर चलने लगे। गेट धीरे से खुला। चूं, उसकी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। जैसे ही मैं अंदर गया, हवा और ठंडी हो गई। सांस से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई मेरे पास ही खड़ा हो। मैं धीरे धीरे क्लासरूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल रुक गया। सारी बेंच सीधी लगी हुई थी, जैसे क्लास अभी चल रही हो। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, अटेंडेंस चल रही है। और सबसे डर वाली बात, कुछ बेंच पर धूल उड़ी हुई थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठकर गया हो। मैं धीरे से अंदर गया, और अचानक मेरे पीछे क्लासरूम का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो हिल भी नहीं रहा था, जैसे किसी ने बाहर से पकड़ कर रखा हो। तभी खट खट क्लासरूम के अंदर से आवाज आई। मैं धीरे से पीछे मुड़ा, और जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी।
एक बेंच अपने आप धीरे धीरे पीछे खिसका रही थी, जैसे कोई वहां बैठा रहा हो। फिर एक और, फिर एक और। सारी बेंच एक एक करके हिलने लगी और हर बेंच के साथ धीरे से प्रेजेंट की आवाज आने लगी, जैसे कोई इनविजिबल बच्चे वहां बैठकर अटेंडेंस दे रहे हो। मेरी आंखें फट चुकी थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर अचानक मेरे बिल्कुल पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज आई। रवि, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पीछे से आई उस आवाज ने मेरी रूह तक हिला दी। मैं धीरे धीरे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और वो खाली क्लासरूम। तभी खर्र खर्र ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने की आवाज आई। मैंने डर के मारे आंखें उठाकर देखा। चौक अपने आप चल रही थी और बोर्ड पर लिखा जा रहा था, लास्ट टाइम भी तुम एब्सेंट थे। मेरा दिमाग एकदम से 10 साल पहले चला गया। वो दिन जब हम इसी क्लासरूम में बैठे थे, अटेंडेंस चल रही थी और एक लड़का, रोल नंबर 17, उस दिन भी प्रेजेंट नहीं बोल पाया था, क्योंकि उसकी डेथ उसी क्लासरूम में हो गई थी, सबके सामने। और उस दिन के बाद यह स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैंने धीरे से बोर्ड की तरफ देखा। अब वहां एक और लाइन लिखी थी, इस बार भी एब्सेंट। मेरे सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो सवाल, इस बार भी एब्सेंट। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी खट 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 सारी बेंचेस एक साथ हिलने लगी और एक एक करके सब बेंचेस मेरी तरफ मुड़ गई, जैसे सबकी नजर मुझ पर हो, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। क्लासरूम का टेम्परेचर और गिर गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर एक साथ हर तरफ से आवाज आई, प्रेजेंट। वो आवाज नॉर्मल नहीं थी, ना बच्चों जैसी, ना इंसान जैसी। जैसे 100 लोग एक साथ धीरे धीरे बोल रहे हों। मेरे पैर हिलना बंद हो गए। मैं वहीं जम गया। और फिर ब्लैक बोर्ड पर लास्ट लाइन लिखी, अब तुम भी यहीं रहोगे, परमानेंट प्रेजेंट। ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो लास्ट लाइन देखते ही मुझे समझ आ गया, अगर मैं अभी नहीं भगा तो शायद कभी नहीं बच पाऊंगा। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, धड़ाम, दरवाजा मेरे सामने ही बंद हो गया। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, खोलो, कोई है, मुझे बाहर जाने दो। पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ अंदर से वही धीमी सी आवाज, कहीं नहीं जाओगे। मैं पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। सारी बेंचेस अब बिल्कुल खाली नहीं थी। उन पर ढूंढली सी परछाइयां बैठी थी, जैसे कोई वहां चुपचाप बैठा हो और सब एक साथ मेरी तरफ देख रहे हो। फिर अचानक स्कूल की बेल फिर से बजने लगी, टन टन टन, इतनी जोर से कि कान फट जाए। मैं अपने कान बंद करके नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर ली, पर आवाज बंद नहीं हुई। और फिर एक हाथ मेरे कंधे पर महसूस हुआ। जैसे ही मैंने अपने कंधे पर वो हाथ महसूस किया, मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा, पर हिम्मत नहीं हो रही थी देखने की। फिर भी मैंने धीरे से आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली क्लासरूम और पूरा सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक सब कुछ एकदम से शांत हो गया। बेल बंद, आवाजें बंद और दरवाजा धीरे से खुल गया। चूं! मैं बिना पीछे देखे सीधा भाग गया। उस रात मैं रुका ही नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे ढूंढना शुरू किया, क्योंकि मैं घर वापस नहीं आया था। जब वो स्कूल के अंदर गए
तो उन्हें सिर्फ मेरा बैग मिला, वहीं क्लासरूम के बीच में पड़ा हुआ, और ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, रोल नंबर 17 प्रेजेंट।